अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6, ठीक है ना। तो 2.6 में सबसे पहले कि आपसे क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अब इसमें हम देखेंगे रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें जब भी ये नज़र आता था हम इसको क्या कहते थे, स्क्वायर रूट पढ़ते थे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट क्यों पढ़ते थे, यहाँ पे इसकी पावर 2 होती थी, लेकिन वो लिखते नहीं है। जैसे हम किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे पावर कुछ नहीं होती, 1 होती है। ये हमारी असम्पशन है या क्या हमारा ईमान है, ये कहते हैं, ठीक है ना। पावर कुछ नहीं था, 1। अब इसी तरह अब आप रेडिकेंट और इंडेक्स के केस में क्या होगा कि रूट होगा और रूट की जो भी पावर होगी, रूट की, ये रूट की क्या है, पावर, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और रूट के अंदर जो भी होगा इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास रेडिकेंट क्या है, 35, और इसकी पावर क्या है, ये स्मॉल में होती है, ऐसा नहीं कि कैपिटल में हो, ये कोफिशिएंट होगा, ये स्मॉल में जो लिखी होगी ये आपके पास क्या कहलाती है, पावर। तो आपके पास इंडेक्स क्या, आपके पास क्या है, 4, ठीक है ना। अब इसी तरह इसमें आपके पास रेडिकेंट और इंडेक्स क्या है, रूट के अंदर वाले टर्म आपके पास क्या है, रेडिकेंट, और ये इसके बाहर जो लिखा है इसके आपके पास क्या है, पावर। तो रेडिकेंट आपके पास क्या है, y/g/t, और इंडेक्स आपके पास क्या है, 5। इस तरह यहाँ पे भी रेडिकेंट क्या है, q/q, और इंडेक्स क्या है, n। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करना है कि रेडिकेंट क्या है, इंडेक्स क्या है। इससे 6 to अपवर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या कहते हैं, आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। देखो अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3। देखो जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, जैसे कोई भी नंबर है 16 हम क्या करते हैं, इसका क्या फाइंड करो, स्क्वायर रूट फाइंड करो। हम क्या करते थे, इसके एलसीएम लेते थे, ठीक है ना, और इसके जोड़े बना के हम क्या करते थे, जो जोड़े बनते थे उनको क्या करते थे, रूट से बाहर, जो जोड़े बन जाते थे उनको रूट से बाहर लिखते थे, ठीक है ना, और जो नहीं बनते रूट के अंदर लिखते थे। कब ये स्क्वायर रूट था हम दो के पेयर बनाते थे, ठीक है ना। अगर इसी तरह ये क्यूब रूट बन जाए, स्क्वायर के बजाय क्या बन जाए, क्यूब रूट, तो फिर अब 2 की जोड़े नहीं होंगे, अब आपके पास कितने के होंगे, 3 का पेयर है अपना, ठीक है ना। इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास 27 और इंडेक्स आपके पास क्या है, 3। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। अभी सिंप्लीफाई कैसे होगा, 27 का आप क्या कर ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो अब देखो रेडिकेंट इंडेक्स आपके पास क्या है, 3, तो आप 3 के पेयर बनाओगे, ठीक है ना। तो चलो एलसीएम लो, 27, 2 से नहीं होगा 3, 9 3 सा 27, 3 3 सा 9, और 3 3 1 सा 3। देखो 3 के पेयर बन गया, ये क्या हो गया आपके पास, रूट से बाहर हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ठीक है ना। अब इसको दोबारा दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 27 क्यूब रूट है, ठीक है ना। आपको पता है जैसे हम लिखते थे स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसकी होल पावर क्या है, 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता है पावर कुछ नहीं तो 2 है, नहीं तो 2 है, तो उसका हम कैसे किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते थे, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे पावर आपके पास क्या है, 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 27 होल पावर 1/3। अब 27 का आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या बना, 3 की पावर 3, होल पावर आपके पास क्या है कि 1/3, 3 3 के साथ कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या है, 3, ठीक है ना। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 625। अब इसके इंडेक्स क्या है, 4। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 625, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे लिख दो, 625 होल पावर आपके पास क्या है, 1/4। 625 पे आप क्या लो, एलसीएम लो, तो क्या बनता था, 625, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, आई थिंक 3 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 बनता, 5 1 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, 5, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 2 5 सा 10, फिर 2 5 5 सा 25, 5 5 5 सा 25, 5 1, तो आपके पास क्या आएगा, 5 की पावर
4 होल पावर भी आपके पास क्या 1/4, 4 के साथ कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया 5 आपके पास आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, a की पावर 8, b की पावर 8, रूट और इंडेक्स आपके पास क्या है 8। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले रूट ख़त्म करें, इसके केस में पावर में लिख दो, तो आपके पास क्या आएगा a की पावर 8, b की पावर 8, होल पावर 1/8। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं होल पावर है, इसके मतलब पावर दोनों के ऊपर हो गए, दोनों के ऊपर अप्लाई कर दो, आपके पास ये a की पावर 8 होल पावर 1/8, b की पावर 8 होल पावर 1/8, 8 के साथ 8 के साथ आपके पास आंसर क्या है, ए पे आपके पास क्या आ गया आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है 18/125 और पावर क्या आपके पास क्यूब रूट है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 81 है, अब आप इसके एलसीएम ले लो, 125 के भी एलसीएम ले लो, लेकिन आपके पास क्या आता है, पहले इसको पावर में लिब्रेट कर दो, 81/125 होल पावर आपके पास क्या है 1/3। अब एलसीएम ले लो, 81 2 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 तो 3 2 ज़ा 6 और 2 कैसे 7, 3 ज़ा 21, 3 9 3 ज़ा 27, 3 3 1, ठीक है ना। अब 81 का और 125 का आप एलसीएम, तो आपके पास क्या बनेगा लास्ट टाइम 5 25 5 5 5 1। अब देखें क्यूब रूट था, जैसे स्क्वायर रूट होता था हम 2 के पेयर बनाते थे, ठीक है ना, जो जोड़े बन जाते रूट से बाहर निकालते। अब यहाँ पे क्यूब है पावर, तो अब हम 3 का देखेंगे, ठीक है, इनका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर, इसका नहीं बना, ये आपके पास क्या आएगा रूट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 125 के लिए तो आपके पास क्या है पेयर बन गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को 3 अपॉन 125 का आप क्या कह रहे हैं 5 की पावर 3 होल पावर आपके पास क्या आएगी 1/3, ठीक है ना। तो ये 3 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3 5, ये आपके पास है आंसर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा 64 a के क्यूब b की पावर 9 2 1 6 c की पावर 6 d की पावर 18। आप 64 का आप एलसीएम लो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बनेगा, इसको होल पावर में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर 6 a की पावर 3 b की पावर 9 अपॉन 216। अब इसके एलसीएम में तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी, या हाँ सही 2 की पावर 3 3 की पावर भी 3 c की पावर 6 और d की पावर 18 होल पावर आपके पास क्या आएगा 1/3। अब होल पावर सबके ऊपर है, सबके ऊपर अप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 6 होल पावर आपके पास क्या आएगा 1/3, a की पावर 3 होल पावर आपके पास क्या 1/3, b की पावर 9 होल पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 की पावर 3 होल पावर 1/, c की पावर 6 होल पावर 1/3 और d की पावर 18 होल पावर 1/3। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9 3 1 3 इसके साथ कैंसिल 3 2 6
और 6 3 18। अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 की पावर 2, ए की पावर 1 चाहिए, और बी की पावर आपके पास क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, सी की पावर आपके पास क्या है 2, और डी की पावर आपके पास क्या है 6। मज़ीद कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या स्क्वायर है, तो इसके साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या है 2 ए बी की पावर 3/3 सी का स्क्वायर डी की पावर 6 आंसर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।